हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 5 स्वराज की नींव उसका भाग 2 का असाइनमेंट आज करने वाले हैं हम, जिसके अंदर आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे और उसके साथ उसके विकल्प भी होंगे। उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होता है, या तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर जो आपको असाइनमेंट के अंदर पूछे गए वही प्रश्न मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वे ठोकर मारकर क्या दूर कर सकती हैं। आपके पाठ के अंदर आपने देखा होगा। तो इसमें जवाब आपको मिलता है कि देश के है लोगों की अज्ञानता, अपने सैनिकों की काहिली, अपने सरदारों की मदहोशी या अपने नायकों की बेहोशी। तो इसका जवाब आता है अपने सरदारों की मदहोशी। बराबर, यहाँ आप जवाब लिख पाओगे अपने सरदारों की मदहोशी। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर है, यानी कि आपके यहाँ पर चौथा प्रश्न दिखाया गया है कि जूही तात्या को कहाँ से खींचकर ला सकती हैं, पाताल से, स्वर्ग से, नरक से या कहीं से भी। तो इसका जवाब आता है पाताल से। लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती हैं, तो रामायण, गीता, गुरुचरित्र या ज्ञानेश्वरी। तो इसका जवाब आता है गीता। फिर जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती हैं, जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती हैं। तो इसका जवाब है यहाँ पर सरदार को। तोपें किसके उपलक्ष्य में चल रही हैं, तोपें किसके उपलक्ष्य में चल रही हैं, विजय के, यज्ञ के, ब्रह्मभोज के या उत्सव के। तो यहाँ पर जवाब आता है ब्रह्मभोज के। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, युद्ध करने की, झांसी को फिर से जीत लेने की, फिर से लड़ने की या अंतिम सांस तक लड़ने की। तो यहाँ पर जवाब आता है झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। ठीक है, तो फिर दूसरा है यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, बराबर, और नीचे वो सुधार कर भी लिखे गए हैं, जैसे कि वह बुद्धिमान स्त्री है, बराबर। लेकिन उसको सही से लिखेंगे, शुद्ध एकदम कंप्लीटली हिंदी, सही हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा वह बुद्धिमती स्त्री है। सविता ने चंद्रिका को बुलाई, बराबर, तो ये जो है गलत है। तो यहाँ पर आता है सविता ने चंद्रिका को बुलाया। आप यहाँ बैठो, बराबर, तो उसका सही वाक्य बनता है आप यहाँ बैठिए। फिर आपको चौथा वाक्य दिया है, लता जी का आवाज़ मधुर है, बराबर। आवाज़ तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर आएगा लता जी की आवाज़ मधुर है। आज मौसम अच्छी है, मौसम शब्द अगर जब हम उच्चारण करते हैं तो वो पुल्लिंग आता है, बराबर। तो आज मौसम अच्छा है, यह सही वाक्य बनेगा। मैंने बस की टिकट ली, मैंने बस का टिकट लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर है यहाँ पर मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि है अड़ जाना, तो उसका अर्थ हो सकता है रुकावट बनना, किसी बात को मनवाने की जिद करना। तो इसका वाक्य हम बना सकते हैं कि मैंने बहुत समझाया पर लड़का अपनी जिद पर अड़ गया। फिर देखिए, और भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि दूसरा है यहाँ पर थपेड़े मारना, तो लहरों का किनारे से टकराना, समस्याओं का तेजी से उभरना। तेज हवा के कारण सागर की लहरें किनारे पर थपेड़े मार रही। तीसरा है हाथ से निकल जाना, यानी अपने बस में न रहना। मेरी लापरवाही से एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। फिर देखिए, यहाँ पर चौथा दिया है आपको, भूमि तैयार करना, आधार बनना, भूमिका तैयार करना। दोनों पक्षों ने मिलकर सुलह की भूमि तैयार की। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डालना। आतंकवादियों ने सरकार की नींद हराम कर दी है।
आगे है पाताल से खींच लाना, तो किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। चौधरी जी चाहे तो ऐसी अंगूठी पाताल से भी खींच ला सकते हैं। फिर आगे है 7वां, आंखें खुलना, सत्य समझ में आना। बिना ठोकर लगे किसी की आंखें नहीं खुलती। मौत से जूझना, तो इसका अर्थ होता है साहस से मौत का सामना करना। और इसका वाक्य बनता है तूफानी सागर में वह देर तक मौत से जूझता रहा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बड़े प्रश्न भी दिए हैं, और यह प्रश्न कि रानी लक्ष्मीबाई देश की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। बराबर, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज की ही उनका अंतिम लक्ष्य है, इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हैं। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती हैं। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देश की भक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। यहाँ पर देखिए, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, सुंदर मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक हैं जो हो सकते हैं स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। फिर है रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? जिसका है यहाँ पे उत्तर कि रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। फिर यहाँ पर देखिए कि प्रश्नों के कुछ पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी। तो प्रतिज्ञा का यहाँ पे अर्थ होता है प्रण, नाविक तो होता है मल्लाह, सहसा का अर्थ होगा अचानक, प्रलय तो सर्वनाश, देव तो भाग्य, दुत्कार तो तिरस्कार, लज्जा तो शर्म, नुपुर तो पायल, अवरोध तो रुकावट और नेत्र तो होगा नयन। फिर इसी तरीके से यहाँ पर विरोधी शब्द भी दिए गए हैं। स्वतंत्र तो होता है परतंत्र, सेवक तो स्वामी, दुर्बल तो सबल, नाराज तो राजी, गहरा तो उथला, कलंकित तो निष्कलंक और तीव्र तो मंद। तो ये जो है आज ये जो आपका दूसरा असाइनमेंट है पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।